वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लिटरेचर। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे कि लिटरेचर एक्चुअली में है क्या। नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग लिटरेचर एज अ कोर्स बट स्टिल दे आर नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में लिटरेचर है क्या। मतलब हमने कई सारी पोइट्रीज पढ़ी, कई सारी नॉवेल्स पढ़ी, बट लिटरेचर क्या है, उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ के बेस को या उस चीज़ की रूट को हमने अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं किया है। आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या है, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम ये वर्ड लिटरेचर सुनते हैं तो पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है कि कोई भी वर्क जो कि रिटन फॉर्म में हो वो लिटरेचर कहलाता है। यानी एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड एज लिटरेचर। पर अब सब सवाल ये है कि क्या ये डेफिनेशन सही है कि कोई भी रिटन वर्क लिटरेचर है? क्या ये डेफिनेशन सही है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि टाइम के साथ लिटरेचर की डेफिनेशन चेंज होती रही है और आगे भी चेंज होती रहेगी। आज से कुछ 100 साल पहले लिटरेचर की डेफिनेशन कुछ और रही थी, आज कुछ और है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में बहुत हद तक चांसेस हैं कि डेफिनेशन चेंज हो सकती है। तो अब लिटरेचर को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं और उन टर्म्स के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं, ताकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, व्हाट इज़ लिटरेचर, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहली जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं वो है लिटरेरी वर्क्स और नॉन लिटरेरी वर्क्स। तो इन दोनों को समझ लेते हैं, हमको फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। नाउ, लिटरेरी वर्क्स. Literary works are primarily distinguishable from other pieces of writing by their creative और artistic intent. एक चीज़ ये समझ लो कि लिटरेचर इज ऑल अबाउट आर्ट। ठीक है, लिटरेचर के अंदर वो एक आर्टिस्टिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम उसको लिटरेचर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि लिटरेरी वर्क्स अपनी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी ऑफ राइटिंग की वजह से दूसरे राइटिंग से डिफरेंट माने जाते हैं। यानी कोई वो चीज़ छाप छोड़ जाए हमारे माइंड पे, रीडर के माइंड पे वो पीस ऑफ वर्क एक तरीके से छाप छोड़ जाए, एक इम्पैक्ट छोड़ जाए, और उस वर्क को आने वाली कई जनरेशन्स भी पढ़ पाएँ। ठीक है, इस तरीके का वो रिटन वर्क हो, मतलब उस तरीके की उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी हो। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और बहुत ही फेमस लिटरेरी वर्क है ना, ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, रीड भी किया होगा। और ये वर्क हिस्ट्री के एक इवेंट पर बेस्ड है, जिसमें कि ज्यूस पे जो भी अत्याचार हुए थे उसकी पूरी कहानी उसमें लिखी हुई है। तो आज भी रीडर्स के बीच क्यों है ये डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इतनी पॉपुलर क्यों है? तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो भी अत्याचार उस टाइम पर ज्यूज़ में हुए थे वो उस टाइम के ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हुए थे, है ना। आर्टिकल्स भी उस टाइम पे, ये जो भी अत्याचार थे वो सब आर्टिकल्स में भी आए थे। पर आज उन आर्टिकल्स को या न्यूज़पेपर को तो कोई नहीं पढ़ता है। क्यों? इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझेंगे, क्यों नहीं पढ़ता है उन आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर को। इंस्टेड वो इस डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वाले रिटन वर्क को पढ़ना प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वर्क ने रीडर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाया है। यूँ कह लीजिए कि ये रिटन वर्क रीडर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने में सफल हो पाया है। इसीलिए आज तक ये वर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर लिटरेरी वर्क में शामिल है। तो पहला पॉइंट हमें ये क्लियर हो गया कि रिटन वर्क जिसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, क्रिएटिव क्वालिटी हो, वो लिटरेरी वर्क में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? लिटरेरी वर्क क्रिएट इमोशनल कनेक्ट। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया? इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए अमंग द रीडर्स। तो इसके लिए देखो, राइटर्स अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज करते हैं, मेटाफर्स वगैरह, है ना। तो वो तो राइटर के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे अपने वर्क को इमोशनल कनेक्ट बना पाए या एक रीडर के बीच में कनेक्ट बना पाए, तो वो राइटर के ऊपर डिपेंड है। तीसरा पॉइंट कि लिटरेरी वर्क्स के अंदर जो राइटर है ना, वो इमेजिनेशन का यूज़ कर सकता है, उसके पास वो पावर है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रूथ के बेस पे ही वो राइटिंग करे। ठीक है, तो वो इमेजिनेशन के बेस पे भी अपनी
जो भी उसके माइंड में जो थॉट्स हैं वो उनको रीडर्स तक कन्वे कर सकता है, उसके पास ये पावर है। ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट्स पे ही बात करे, इमेजिनेशन पे भी वो राइटिंग कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स लिटरेरी वर्क के जिनको हम कंसिडर करते हैं इन लिटरेरी वर्क्स आर शॉर्ट स्टोरीज, प्ले, ड्रामा, पोएट्री, डायरीज, बायोग्राफीज एंड मैनी अदर्स। अब समझ लेते हैं नॉन लिटरेरी वर्क्स को। तो बिल्कुल अपोजिट है लिटरेरी वर्क्स के। In non-literary texts, the author requires to describe the things truthfully with facts, and there can be no fictitious elements. कि कुछ भी हवा में नहीं लिख सकता है राइटर, उसके पास फैक्ट्स होने चाहिए, मतलब जिनमें सच्चाई हो, ठीक है। तो वो फैक्ट्स पे बात करेगा उन टेक्स्ट में, है ना। तो यहाँ जो ऑथर है उसे किसी चीज़ के फैक्ट्स के साथ ही उसको समझाना होगा अपने रीडर को, और वो यहाँ अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नॉन लिटरेरी वर्क्स डू नॉट क्रिएट इमोशनल कनेक्ट विद द रीडर्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं न्यूज़पेपर का, या मेडिसिन के पीछे जो भी लिखा हुआ आता है मेडिकल उसमें राइटिंग में, तो ये सब काउंट कर सकते हैं हम नॉन लिटरेरी वर्क में, ठीक है, क्योंकि कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं हो रहा है रीडर के साथ। Non-literary texts are concerned with information, facts and reality, ठीक है। अगर मैं कोई दवाई है उसके पीछे जो भी उसके एलिमेंट्स है, अगर मैं उसको रीड कर रही हूँ तो इट्स अबाउट माई कि वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो रिटर्न वर्क मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉन लिटरेरी वर्क्स होते हैं ये या तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, या फैक्ट्स पे बात करेंगे, या रियलिटी पे बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नॉन लिटरेरी वर्क्स के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, साइंटिफिक टेक्स्ट हो सकते हैं, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह, ये सब नॉन लिटरेरी वर्क्स में या नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, लिटरेरी वर्क्स कैन बी कंसिडर्ड एज लिटरेचर बिकॉज दे होल्ड आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव इंटेंट, एंड नॉन लिटरेरी वर्क्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लिटरेचर, दे जस्ट प्रोवाइड अस द नॉलेज एंड दे लैक द एस्थेटिक प्लेजर, है ना। इनको पढ़ के हमें कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, बट अगर हम दूसरे हाथ पे लिटरेरी वर्क्स को रीड करते हैं तो हमें एक प्लेजर मिलता है, हम एक कनेक्ट उस वर्क के साथ, उस राइटिंग के साथ कर पाते हैं, ओके। अब लिटरेरी वर्क्स के अंदर आती हैं दो और चीज़ें, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा लिटरेरी वर्क्स और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, अब लिटरेरी वर्क्स के अंदर दो चीज़ें और आ जाती हैं, ठीक है। वो है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क। तो फिक्शन वर्क वो वर्क्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं राइटर की इमेजिनेशन पे, या वो वर्क जो क्रिएट होते हैं राइटर की इमेजिनेशन से, है ना। तो वो हम फिक्शन वर्क में उसको हम काउंट करते हैं। अब इन वर्क्स का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, और नॉन फिक्शन राइटिंग बेस्ड होती है फैक्चुअल स्टोरी पे, फैक्ट्स पे, फैक्चुअल यानी फैक्ट्स पे, रियलिटी पे। यानी जो नॉन फिक्शन वर्क हैं ये राइटिंग रियलिटी बेस्ड होती हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन रियल पीपल, रियल इंफॉर्मेशन या रियल इवेंट्स। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे फिक्शन और नॉन फिक्शन के बीच में डिफरेंस। एक बहुत ही फेमस नोवेल है फ्रैंकेनस्टीन। अगर आपने उसमें पढ़ा होगा, जो एक लैब में एक डेविल सा लुकिंग क्रिएचर क्रिएट हुआ था, उसका नाम था फ्रैंकेनस्टीन। उस कैरेक्टर को अगर आप देखें तो वो राइटर की इमेजिनेशन है, ठीक है। मैरी शैली की इमेजिनेशन पे वो कैरेक्टर बना है, और वो एक बिल्कुल कंप्लीटली काल्पनिक है, वो रियलिटी में वो कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। और वो बिल्कुल काल्पनिक कैरेक्टर है जो कि उस नोवेल की राइटर उन्होंने उस कैरेक्टर को अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। और अगर हम बात करें दूसरी, अब देखो ये तो हो गया फिक्शन वर्क, ये नोवेल वाला वर्क हो गया फिक्शन वर्क, जो उस राइटर की इमेजिनेशन से वो कैरेक्टर बनाया, तो वो कैरेक्टर क्या है, फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। अब अगर हम देखें, एक तरफ ये फिक्शनल कैरेक्टर हो गया, अब दूसरी तरफ देखते हैं नॉन फिक्शनल एग्जाम्पल। तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, ये एक नॉन फिक्शनल वर्क है। क्यों? क्योंकि ये रियल इवेंट पर बेस्ड रिटन वर्क है। उस टाइम जो ज्यूज पे हुआ था वो रियलिटी पे बेस्ड ये वर्क है, तो इसको हम किस में कंसिडर करेंगे, नॉन फिक्शनल वर्क में। तो अब समझते हैं कि लिटरेचर की डेफिनेशन, क्योंकि जब तक हम इन बेसिक टर्म्स को नहीं समझते ना, तो हमें ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ नहीं आती। अब हमने 4 बेसिक टर्म समझ ली, लिटरेरी वर्क, नॉन लिटरेरी टेक्स्ट,
लिटरेरी वर्क्स के अंदर जो दो और चीज़ें आती हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। ठीक है, अब हम लिटरेचर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अब हमें अच्छे से वो डेफिनेशन समझ आएगी। सो लिटरेचर इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग knowledge and entertainment, and can also have a social, psychological, spiritual or political role. Literature as an art form includes all imaginative writing like poetry, fiction, drama. It can also include works in various non-fiction genres such as biographies, diaries, letters, essays, etc. तो लिटरेचर एक आर्ट है। लिटरेचर नॉलेज और एंटरटेनमेंट को प्रिजर्व करती है या रिकॉर्ड करती है और आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र करती है। अगर हम बात करें आज से कई सौ साल पहले की, तो लिटरेचर का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट हुआ करता था, पर आज लिटरेचर का जो मतलब है और डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। लिटरेचर के कई और रोल्स भी हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट के अलावा। लिटरेचर कैन हैव अ सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रोल। तो हम ये कह सकते हैं कि लिटरेचर होल्ड सो मच ऑफ पावर कि वो हमें इमेजिनेशन में पहुंचाने से लेकर रियलिटी से रूबरू तक करा सकती है। ठीक है, आप देखिए कई राइटर्स ने इतना अच्छा लिखा है कि सोशली इतना इन्फ्लुएंस किया है उनकी राइटिंग ने, या एक तरीके से रीडर के माइंड को साइकोलॉजिकली इतना इन्फ्लुएंस किया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है सिर्फ एक पीस ऑफ राइटिंग से। तो लिटरेचर के अंदर इतनी पावर है कि वो हमको इमेजिनेशन से लेकर रियलिटी तक बिल्कुल एकदम रूबरू करा सकती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, अगर आप इस वर्क को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस वक्त के सोशल फैक्टर्स, जो ज्यूज़ पर होने वाले टॉर्चर सोशली हो रहे थे जर्मन्स के द्वारा, और वहाँ का पॉलिटिकल रोल, जो भी उस वक्त का टॉर्चर उन लोगों पे हो रहा था, ज्यूज़ पर हो रहा था, और उस टॉर्चर की वजह से जो ज्यूज़ पर मेंटली उनके साथ हो रहा था, साइकोलॉजिकली उनके साथ दिमागों पे वो जो टॉर्चर का इम्पैक्ट हो रहा था, इस सब को हम इस डायरी के वर्क में देख सकते हैं, है ना। और ये एक लिटरेरी वर्क द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बहुत सारे फैक्टर्स को अपने अंदर समेटे हुआ है, और इस वर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें रीडर्स तक कन्वे हुई हैं, चाहे वो सोशली हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। तो हम देख सकते हैं कि इस एक वर्क ने कितना कुछ अपने थ्रू हम तक कन्वे किया है। सो दिस इज़ ऑल लिटरेचर के बारे में, व्हाट इज़ लिटरेचर। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लैंग्वेज लेगेसी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।